मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर भारी भूस्खलन होने से सड़क पर आए मलबे और पेड़ के आने से मार्ग बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस भी काफी देर फंसी रही। मसूरी में देर शाम को मसूरी टिहरी बाईपास रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 707A लक्ष्मणपुरी के पास हुए भूस्खलन के बाद बंद हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की सूचना पर नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर आए मलबे और पेड़ को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद हटाया गया और मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोला गया। वहीं भूस्खलन की जद में पहाड़ी के ऊपर स्थित एक मकान भी खतरे की जद में आ गया है, जिसको लेकर तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान द्वारा मकान स्वामियों से मुलाकात कर उनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भोपाल सिंह चौहान ने कहा कि लगातार हो रही बारिश से मसूरी की कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। वहीं देर शाम को मसूरी टिहरी बाईपास पर हुए भूस्खलन के बाद मार्ग बंद हो गया था, जिससे खुलवाने के लिए जेसीबी के माध्यम से मार्ग पर आए मलबे और पेड़ हटाकर मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को क्षतिग्रस्त सड़क के दोनों ओर सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। आज जैसा कि मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर भारी बारिश के कारण यहाँ पर बाईपास रोड पे मलबा आया है, वो बाधित हुई है, लेकिन हमने तत्काल NH के अधिकारी कर्मचारियों को फोन करके उसको जेसीबी से खुलवा दिया है। यातायात के लिए सुचारू हो गया है और ऊपर पूरा मकानों को उसको दृष्टि करके मैं जाँच कर रहा हूँ, देखता हूँ यदि कोई खतरा होगा खाली करा बर्ताव करूँगा और स्वयं भी निरीक्षण करूँगा। यदि कोई खतरा होता है तो उनको खाली करने में निर्देश करूँगा। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिवसीय बालक व बालिका 6A स्वम मेजर ध्यानचंद स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों की करीब 60 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सीनियर वर्ग पुरुष में भरोसा फाउंडेशन गुड़गांव और महिला में अभिनव हॉकी अकादमी प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने ट्रॉफी कब्जाई। मसूरी पब्लिक स्कूल के मैदान में आयोजित 23वीं ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करने के बाद अपने संबोधन में खिलाड़ियों को खेल दिवस की बधाई दी व कहा कि मसूरी में मैदान न होने के बाद भी यहां से प्रतिभाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का विशेष धन्यवाद किया कि उन्होंने नेशनल स्तर की सफल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि मसूरी का खेलों का इतिहास स्वर्णिम रहा है और अगले साल और अधिक बड़े स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी भिलाडू स्टेडियम के निर्माण को लेकर वन विभाग से कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर भिलाडू स्टेडियम के जाने वाले रास्ते में 15 पेड़ को काटा जाना था, जिसको लेकर वन विभाग से अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि जल्द भिलाडू स्टेडियम के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा और उनको पूरा विश्वास है कि 2 साल के भीतर भी भिलाडू स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और मसूरी की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में खेल मैदान न होने के कारण खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द भिलाडू स्टेडियम के निर्माण को शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि हाल में ही सवे मैदान को खिलाड़ियों के खेलने के लिए अनुमति ली गई है, जिसका वर्तमान में खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। से ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया। पहले तो मैं जो अपने मेरे साथी हैं मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सूरज सिंह रावत और सौरभ सोनकर और संरक्षक अनुज तायल जी और इन लोगों के सहयोग से ये टूर्नामेंट यानी कि बहुत बड़ा हुआ, जिसमें देश के यानी कि 60 टीमों ने भाग लिया है और यानी कि 3 दिन से लगातार बारिश में भी यानी कि मैच होते रहे। तो मैं उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो इस बारिश में यानी कि उन्होंने अपनी खेल भावना का से खेले। सरकार की तरफ से सकारात्मक रवैया तो है, परंतु कुछ वन विभाग के ओर से कभी समय समय पर अड़चन लगती रहती है, वो ज़रा कष्टदायक है। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि उसको जल्द से जल्द 15 पेड़ों को जब काटने की स्वीकृति दे दी जाएगी तो ग्राउंड बन जाएगा।
ये मानते हैं कि कोविड के बाद अब खिलाड़ियों में उत्साह है। अगर खिलाड़ू बन जाएगा तो यानी कि तब उत्साह होगा बच्चों में खेलने के लिए, और मसूरी के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। आज हॉकी के जादूगर जिन्होंने हॉकी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, लगातार 3 बार ओलंपिक में भारत ने जीत हासिल की, स्वर्ण पदक लिया, और उनकी स्मृति को हमारी सरकार खेल दिवस के रूप में मनाती है। आज मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन उनकी स्मृति में ये हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मुझे बताया गया कि 60 से अधिक टीमें यहाँ पर आई हैं, और एक समय था कि मसूरी के 6 खिलाड़ी जो है भारत की टीम में खेलते थे। अपने आप में गौरव की बात है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है, और हॉकी तो भारत का राष्ट्रीय खेल रहा है। इस अवसर पर मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और जो टीम विनर्स अप रही है, रनर्स अप रही है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक खिलाड़ी के अंदर जहां हार को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, उसको जीत को बचाने की भी क्षमता होती है, और एक टीम वर्क, क्योंकि सब खिलाड़ी मिलजुल कर खेलते हैं। और मैंने देखा कि जो खिलाड़ी खेल के बाद किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में आए, वहाँ पर उन्होंने एक आयाम स्थापित किया। मेरी टूर्नामेंट के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे जब मैं फौज में था, मैं भी हॉकी खेला करता था। पहली बार मैं गोल नहीं कर पाया, दूसरी बार मैंने कहा यार फिर तो ये तो बड़ा गड़बड़ मामला, तो फिर मैंने बाएं देख रहा था, दाएं मैंने मारा तो गोल हो गया। कुछ ईश्वर की कृपा हो गई है। उसके जो 15 पेड़ हैं उनके काटने की प्रस्तुति रेंजर ने यहाँ से भेज दी है, शीघ्र सस्ती में मिलेगी, और मेरा कोशिश होगी 2 साल के अंदर श्रेणी बनाकर हम मसूरी की जनता को सौंप दें।